आइए आपको दर्शन कराते हैं वृंदावन के प्रसिद्ध गोपेश्वर महादेव की, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। और आखिर इस महादेव का नाम गोपेश्वर क्यों पड़ा, वो भी हम आपको बताते हैं। छोटे से बाल रूप में जब प्रभु श्री कृष्ण ने महाराज का उद्घोष किया तो वृंदावन में नहीं, पूरे ब्रह्मांड के तपस्वी प्राणियों में एक हलचल सी मच गई। काश हम भी इस महाराज में शामिल हो पाते। दूर दूर से गोपियां, जो कि पूर्व जन्म में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि तपस्वी योगी भक्त थीं, महाराज में शामिल होने के लिए दौड़ती चली आ रही थीं। महाराज में शामिल होने वाली की योग्यता को परखने की जिम्मेदारी थी श्री ललिता सखी जी की, जो स्वयं श्री राधा जी की प्राण प्रिय सखी थीं। हमेशा एकांत में रहकर कठोर तपस्या करने वाले भगवान शिव को जब पता चला कि श्री कृष्ण महाराज शुरू करने जा रहे हैं, तो वो भी अत्यंत खुश होकर तुरंत अपनी तपस्या छोड़ पहुंचे श्री वृंदावन धाम और बड़े आराम से सभी गोपियों के साथ रास स्थल में प्रवेश करने लग गए। पर द्वार पर ही उन्हें श्री ललित सखी ने रोक दिया और बोली कि हे प्रभु, रास में सम्मिलित होने के लिए स्त्रीत्व होना जरूरी है। तो भोलेनाथ ने तुरंत कहा, ठीक है, हमें स्त्री बना दो। तब ललित सखी ने भोलेनाथ का गोपी वेश में श्रृंगार किया और उनके कान में श्री राधा कृष्ण के युगल मंत्र की दीक्षा दी। क्योंकि भोलेनाथ के सिर की जटा और दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी थी, इसलिए ललित सखी ने उनके सिर पर बड़ा सा घूंघट डाल दिया, जिससे किसी को उनकी दाढ़ी मूंछ दिखाई न दे। महादेव के अति बलिष्ठ और बेहद लंबी चौड़ी शरीर की वजह से वो सब गोपियों से एकदम अलग और विचित्र लग रहे थे, जिसकी वजह से हर गोपी उनको बड़े आश्चर्य से देख रही थी। महादेव को लगा कहीं श्री कृष्ण ने पहचान न लें, इसलिए वो सारी गोपियों की भीड़ में सबसे पीछे जाकर खड़े हो गए। आप तो जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण जो है हास परिहास करते रहते हैं। उन्हें पता लग चुका था कि स्वयं भोले भंडारी आ चुके हैं। तब उन्होंने विनोद लेने के लिए कहा कि महाराज सबसे पीछे से शुरू हो जाएगी। इतना सुनते ही भोलेनाथ घबराए और घूंघट में ही दौड़ते दौड़ते सबसे आगे खड़े हो गए। पर जैसे ही वो आगे आए, वैसे ही श्री कृष्ण ने कहा, या महाराज सबसे आगे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर पीछे पहुंचे तो श्री कृष्ण ने फिर कहा, रास पीछे से शुरू होगा। तब महादेव फिर दौड़कर आगे आ गए। कुछ इस तरह कुछ देर तक चलता रहा। बाकी की सारी गोपियां खाली आश्चर्य से खड़े होकर श्री कृष्ण और श्री महादेव के बीच इस लीला को देख रही थी। वो सोच रही थी, कौन गोपी है जो दिल डौल से इतनी भारी भरकम है, बार बार गजब शर्मा कर कभी आगे आ रही है तो कभी पीछे आ रही है। और श्री कृष्ण भी उनको जानबूझकर हैरान करने के लिए बार बार आगे पीछे उनका नाम ले रहे हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज सबसे पहले इस चंचल गोपी से शुरू होगा, जो स्थिर बैठ ही नहीं रही है। और यह कहकर श्री कृष्ण ने भोलेनाथ का घूंघट हटा दिया और आनंद से उद्घोष किया, आओ गोपेश्वर महादेव, आपका स्वागत है महाराज में। और इसके बाद जो महाउत्सव हुआ कि ऋषि महर्षि भी हाथ जोड़कर कहते हैं, नेति नेति, अर्थात इस महाराज का महासुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तब से भगवान शिव गोपेश्वर के रूप में साक्षात निवास करते हैं वृंदावन के गोपेश्वर महादेव मंदिर में। गोपेश्वर महादेव आपका कल्याण करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।